हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की ये वीडियो बेहद जबरदस्त होने वाली है। आज के इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देख लिया बच्चों, तो बायोलॉजी में आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त हो जाएगी और आप बोर्ड एग्जाम में 90+4 के आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण बायोलॉजी के 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चन बेहद जबरदस्त हैं और ये लगातार आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार करके जाने हैं और इनका सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा वो भी बच्चों हम जिक्र करेंगे, ठीक है ना। उसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए पहला क्वेश्चन है बच्चों असंग जनन। पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर से है, असंग जनन क्या है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और दूसरा है इसी चैप्टर का यानी पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, जो पहला चैप्टर है उसमें से अनिषेक फलन। ठीक, देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने बच्चों जो आपका 56 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया था उसमें है। ठीक, बाकी और इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा वो हम वीडियो के एंड में मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन है दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन क्या है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट या इसी को द्विनिषेचन बोलता है। और नेक्स्ट है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, ठीक है ना, या पूछेगा बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए कुछ भी करके। और नेक्स्ट बच्चों परागण। अब देखिए परागण की बात करें तो भाई इसमें बच्चों परागण के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से। तो देखिए परागण में कई तरह के हैं, ठीक। अब यहां पर बच्चों चाहे स्वपरागण की बात करें, ठीक, अब स्वपरागण की बात करें या फिर पर परागण की बात करें, ठीक, चाहे स्वपरागण। अब इनके लाभ व हानियां भी पूछ सकता है। और इसी में एक होता है बच्चों कृत्रिम परागण, ठीक, कृत्रिम परागण जिसे कहते हैं बैंगिंग या बोरावस्त्राकरण, कृत्रिम परागण। और बाकी इसी में बच्चों आपका पूछेगा वायु परागण, कीट परागण, लेकिन सबसे ज्यादा स्वपरागण या पर परागण के लाभ या हानियां पूछता है और ये कृत्रिम परागण भी इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है कि एक बीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है, सचित्र वर्णन करना है। 5 नंबर में पूछा जाता है। और नेक्स्ट है द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, ये भी बेहद लाजवाब है बच्चों। और अगला क्वेश्चन हम चले आते हैं दूसरे चैप्टर मानव जनन में। उसमें से कह रहा है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को समझाइए, यानी शुक्राणु जनन या इसी को बोलेगा शुक्र जनन, ठीक। और अगला है कि अंडाणु जनन की प्रक्रिया क्या है, यानी अंडाणु जनन या इसी को बोलेगा अंड जनन, ठीक है ना बच्चों। इसको क्या कहेगा, इसको पूछ सकता है शुक्र जनन, ठीक, शुक्र जनन इसको पूछ सकता है। और ये होता है बच्चों आपका अंड जनन। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, चाहे शुक्र जनन कहे या फिर कहे अंड जनन। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, मासिक चक्र या आवर्त चक्र या इसी को कहेंगे भैया मासिक धर्म या इसी को बच्चों माहवारी बोला जाता है, ठीक। अंग्रेजी में मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है ना, चाहे माहवारी बोले या मासिक चक्र बोले या आवर्त चक्र या ऋतु चक्र, कई नाम है इसके, ठीक। इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कह रहा है अपरा क्या है। अपरा या इसी को अंग्रेजी वर्ड होता है प्लेसेंटा, ठीक है ना। प्लेसेंटा क्या है पूछ लेता है, तो प्लेसेंटा भी पूछ सकता है या अपरा। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपरा क्या है, अपरा के कार्य लिखिए, कार्य ज्यादा पूछा जाता है। और नेक्स्ट है बच्चों कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक, बेहद इंपॉर्टेंट है। हर साल 5 नंबर का ये फिक्स होता है, एक नर जनन तंत्र और दूसरा है बच्चों मादा जनन तंत्र। अगर आप इसको देखना चाहते हैं आप केवल नर जनन तंत्र मादा जनन तंत्र सर्च करिए, हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन क्या है। अब चला आता है जन्म स्वास्थ्य चैप्टर में तीसरा, ठीक, कि
परिवार नियोजन क्या है और परिवार नियोजन की बच्चों विधियां पूछेगा कि भाई परिवार नियोजन की विधियां क्या है, यानी कौन कौन सी विधियां कर सकते हैं, या परिवार नियोजन के हम उपाय, ठीक है ना, उपाय के बारे में पूछा जा सकता है। भाई परिवार नियोजन मतलब नियोजित करने के लिए, या एक हम कह लें कि भाई छोटा परिवार बनाए रखने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, तो किसी भी तरह के घुमा सकता है। नेक्स्ट है सगर्भता का चिकित्सीय समापन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जिसको शार्ट में पूछा जाता है, मतलब शार्ट में कहते हैं MTP। अगर पूछ लिया जाए MTP पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो MTP का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल का मतलब होता है चिकित्सीय, टर्मिनेशन का मतलब टर्मिनेट कर देना यानी समाप्त कर देना, समापन, और प्रेगनेंसी का मतलब होता है सगर्भता। तो सगर्भता का चिकित्सीय समापन, और इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभार कि MTP का पूरा नाम क्या है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस पर भी संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहा जाता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, सारे क्वेश्चन आपको हर एक सेट में घुमा फिरा कर मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, IVF तकनीक क्या है। IVF का मतलब होता है बच्चों इन विट्रो, एक मिनट, इसका बच्चों IVF जो तकनीक होता है इसका पूछता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसी को इसका फुल फॉर्म है, ठीक। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या इसी को बच्चों कहेगा परख नली शिशु। क्या कहेगा, परख नली शिशु, ठीक, परख नली शिशु, ठीक। ध्यान से समझिए, कई नाम देगा, चाहे परख नली शिशु कह सकता है, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं, उसी का हिंदी में पूछ लेगा ऐसे टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, इस तरह से, ठीक। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, या परख नली शिशु, या फिर IVF तकनीक क्या है, ठीक। ये इस पर टिप्पणी पूछा जाता है। पिछले साल भी बच्चों ये 3 से 4 सेट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्ब वेधन, ठीक। उल्ब वेधन किसे कहते हैं, या एमनियोसेंटेसिस कहेगा, ठीक। अंग्रेजी वर्ड है लेकिन हिंदी में ही पूछ लेता है, एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस किसे कहते हैं, या एमनियोसेंटेसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो एमनियोसेंटेसिस काफी ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, ठीक। उल्ब वेधन तकनीक क्या है। अगला क्वेश्चन है, ठीक, अगले चैप्टर से अपूर्ण प्रभाविता, चले आते हैं मेंडल वाले में, ठीक, अनुवांशिकी वाले में बच्चों, ठीक। तो अपूर्ण प्रभाविता का नियम या फिर अपूर्ण प्रभाविता क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट है बच्चों सह प्रभाविता किसे कहते हैं, या सह प्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और अगला है मेंडल के नियम। अब मेंडल के नियम का मतलब बच्चों इसमें भी प्रभाविता का नियम भी पूछा जा सकता है, प्रभाविता का नियम, ठीक, या पूछ लेगा बच्चों विसंयोजन का नियम, यानी दूसरा पूछ सकता है पृथक्करण का नियम, ठीक, पृथक्करण का नियम। तो मेंडल के जो नियम है, नियम से मतलब है कि उनमें जो नियम है वो पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर जो 21 है बच्चों की मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक। तो ये मानव में पूछा जाता है सबसे ज्यादा, लेकिन दूसरा पूछ लेता है बच्चों कि मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक। मानव में और मधुमक्खी में भी पूछा, या पक्षियों में भी कभी कभार, ठीक। जो यहाँ से उसको भी अपन देख सकते हैं
कि पक्षी में लिंग निर्धारण कैसे होता है। अगला क्वेश्चन, लिंग संलग्न रोग कौन कौन से हैं। ठीक, लिंग संलग्न रोग के अंतर्गत हम बात करें तो इसमें एक्स संलग्न आ जाएगा। ठीक, एक्स संलग्न, और इसमें बच्चों देखिए एक्स संलग्न की बात करें तो सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है वर्णांधता, वर्णांधता, और दूसरा है हीमोफीलिया। ठीक, वर्णांधता और दूसरा हीमोफीलिया। और इसी में बात करें बच्चों आपके जो आनुवांशिक विकार के कारण उत्पन्न रोग हैं, ठीक इसी के अंतर्गत हैं, वो आनुवांशिक विकार हैं। उसमें जैसे बात करते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक, डाउन सिंड्रोम है, और एक होता है बच्चों टर्नर सिंड्रोम। ठीक, टर्नर सिंड्रोम, तो ये भी लाजवाब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट बात कर लें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक क्या है, या इसी को पूछेगा डीएनए अंगुली छाप किसे कहते हैं। ठीक, कुछ भी पूछ सकता है बच्चों, इसी को देखिए फिंगरप्रिंटिंग इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही हिंदी में पूछता है, तो चाहे डीएनए अंगुली छाप कहे या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहे, दोनों एक बात है। नेक्स्ट है कि मानव जीनोम परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मानव जीनोम परियोजना क्या है और इसकी विशेषताएं लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है 3 नंबर या फिर 5 नंबर में। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि आनुवांशिक कोड तथा इसकी विशेषताएं। काफी बार लगातार ये पूछा गया है और हर साल पूछा जाता है। एक अगर 7 सेट बनते हैं बच्चों, कम से कम 3 से 4 सेट में 100% श्योर है आनुवांशिक कोड, या इसी को जेनेटिक कोड कहते हैं। होता हिंदी में ही है लेकिन अंग्रेजी वर्ड है जेनेटिक कोड। ठीक, ये चीज। और नेक्स्ट है कि डीएनए की संरचना का वाटसन तथा क्रिक सिद्धांत, या फिर इसी को पूछेगा डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है ना, यानी इन्होंने क्या किया था, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का वर्णन किया था। द्विकुंडलित, भाई कुंडलित नहीं, द्विकुंडलित। ठीक, द्विकुंडलित संरचना का वर्णन कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विकास संबंधी मिलर का प्रयोग है। ये जो विकास चैप्टर अब की बार इन्वॉल्व कर दिया गया है, ठीक, पहले काट दिया गया था लेकिन अब की बार फिर से ऐड किया गया है, तो उसमें जो मिलर का प्रयोग है काफी ज्यादा, यानी जैव विकास संबंधी कि किस प्रकार इस धरती पर जैव विकास हुआ, इसी के संबंध में स्टैनले मिलर नामक वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो मिलर का प्रयोग पूछा जाता है। अगला है अवशेषी अंग तथा अवशेषी अंगों का उल्लेख कीजिए। मतलब अवशेषी अंग किसे कहते हैं और मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंगों के बारे में व्याख्या कीजिए या फिर लिखिए। नेक्स्ट है कि उत्परिवर्तन, ठीक भाई 2 बार हो गया का, यानी उत्परिवर्तन क्या है, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, भी काट दिया गया था लेकिन उसके पहले लगातार ये पूछा जा रहा था, फिर अब की बार इन्वॉल्व किया है, आएंगे श्योर है 100%। ठीक, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि मलेरिया के, अब हम चले आते हैं रोग वाले चैप्टर में, कि मलेरिया के कारक, लक्षण एवं बचाव के उपाय। बहुत ही ज्यादा पूछे जाने कि मलेरिया क्या, इसका उद्भवन काल कितना होता है, इसमें मलेरिया के कारक कौन हैं, क्या लक्षण होते हैं, बचाव के उपाय क्या हैं, ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है बच्चों, यानी 5 नंबर में। और इसी में डेंगू वाला भी, जिसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं और जिसका अभी फिलहाल सीजन चल रहा है, बेहद खतरनाक होता है भाई। डेंगू में समझते हैं आप, इसमें जो भी वायरस होते हैं वो प्लेटलेट्स को खाने लगते हैं। ठीक, और तो इसमें समझ लेना इसको भी पूछा जाता है, और उसके बाद बच्चों डेंगू, ठीक, डेंगू को भी। और नेक्स्ट है टीका क्या है, और टीका व टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि टीका किसे कहते हैं और टीकाकरण किसे कहते हैं। अगला है कि कैंसर रोग के कारक, रोकथाम एवं बचाव। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आपका लॉन्ग में पूछा जाता है बच्चों, 5 नंबर या फिर 3 नंबर पे तो श्योर है।
कि कैंसर क्या है। अब कैंसर में भी देखिए एक जो ट्यूमर से संबंधित है दुर्दम होता है, सुदम होता है, ठीक है ना। चलिए, और नेक्स्ट है कि अल्कोहल के कुप्रभाव, रोकथाम व उपचार। ये तो भाई हर साल हर एक सेट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अल्कोहल के कुप्रभाव, या फिर पूछेगा किशोरावस्था व अल्कोहल के बीच में क्या संबंध होता है, या किशोरावस्था में अल्कोहल से होने वाले कुप्रभाव का वर्णन कीजिए, ठीक। या फिर पूछेगा भाई अल्कोहल के कुप्रभाव को लिखिए। तो कई तरह से पूछ सकता है। तो जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम चले आते हैं भाई क्या कहते हैं, जो जैव उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व है, ठीक है ना। उस चैप्टर में से घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, ठीक। यानी घर में जो भी हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, बनाते हैं, उसमें सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है। लाइक दैट, जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, है ना, पनीर बनाते हैं, दूध वगैरह होता है, ठीक। और साथ ही साथ बच्चों जैसे डबल रोटी बनाते हैं, तो सिरका वगैरह, तो इन सब में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है या क्या योगदान है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर जो क्वेश्चन है कि बायोगैस क्या है, ठीक है ना। बायोगैस क्या है, या फिर इसी में पूछेगा बच्चों बायोगैस संयंत्र, बायोगैस संयंत्र, ठीक। बायोगैस संयंत्र किस प्रकार तैयार किया जाता है, या फिर पूछेगा बायोगैस को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। या बायोगैस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, किसी भी तरह से पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें का मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाहित मल क्या है और वाहित मल उपचार, या वाहित मल का उपचार कैसे किया जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों जैव उर्वरक क्या है, ठीक, या इसी को कहेगा बच्चों जैविक खाद। क्या बोलेगा, जैविक खाद, ठीक है ना। जैविक खाद क्या है और इसका मतलब खेतों में या हम पहले फसलों में क्या महत्व होता है, या किस प्रकार अपनी उपयोगिता को या अपने भूमिका को ये निभाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पुनर्योगज डीएनए तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी वाले चैप्टर का है कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें प्रतिबंधन एंजाइम, या इसी को बच्चों कहा जाता है आणविक कैंची। क्या कहते हैं, आणविक कैंची, ठीक। मॉलिक्यूलर सीजर यानी आणविक कैंची, इसी को बोलते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, इसका पूरा नाम है। तो प्रतिबंधन एंजाइम पर टिप्पणी लिखिए कहेगा, या फिर कहेगा कि आणविक कैंची किसे कहते हैं, तो इसी का नाम है बच्चों आणविक कैंची, ठीक है ना, क्योंकि ये डीएनए को काटता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है कि पीसीआर, जिसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे बच्चों, इसको बोलते हैं पॉलीमरेज या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक। अंग्रेजी हालांकि ये वर्ड है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, लेकिन कभी कभार ऐसे हिंदी में ही दे देगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, ठीक है। या फिर पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, हिंदी में कहेगा पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, लेकिन ज्यादातर बच्चों यही पूछता है कि पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है कि बायो रिएक्टर क्या है, या इसी को कहेगा मतलब जैव विडोलक कहते हैं, इसको क्या बोलता है बच्चों, अब जैव विडोलक, ठीक। भी पूछने का तरीका अलग अलग है। यही पिछली बार भी कुछ क्वेश्चन में हुआ था और बच्चे हल्ला करने लगे कि सर जो पढ़ाया वो आया ही नहीं, कुछ क्वेश्चन मिले ही नहीं। तो इनका मतलब समझिए भाई, अगर आप यही केवल पढ़ें, आपको इसके बारे में पता ही नहीं कि ये क्या है, तो जाहिर सी बात, बायोरिएक्टर एक बड़ा बर्तन की तरह होता है जो घूमता रहता है, यानी इसी को कहते हैं जैव विडोलक। एक बड़ा पात्र होता है, बर्तन होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है पारजीनी जंतु, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, या इसी को बच्चों कहते हैं ट्रांसजेनिक
जीव। ठीक, अब देखिए भाई, आपको मान लेते हैं मतलब ही नहीं पता, आप केवल पारजीनी जंतु रटे हुए हैं। ठीक, पारजीनी जंतु ही पढ़ा है, आपको ट्रांसजेनिक जीव के बारे में पता ही नहीं। आ गया क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक जीव किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे, हमने तो पढ़ा ही नहीं। इसमें गलती किसकी, फिर आपकी हो जाएगी ना। तो बच्चों अगर ट्रांसजेनिक जीव भी पूछ ले तब भी टेंशन नहीं लेना रसगुल्लों, वो क्वेश्चन यही है। ठीक, नेक्स्ट है मानव इंसुलिन, या फिर कहेगा कि मानव पर मतलब जैव प्रौद्योगिकी, मानव पर जैव प्रौद्योगिकी का मतलब क्या महत्व है। ठीक है ना, तो मानव शरीर पर तो बच्चों ये है मानव इंसुलिन। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है समष्टि तथा इसके विभिन्न गुण। अब हम चले जाते हैं मतलब जो आपके पर्यावरण से रिलेटेड चैप्टर है। ठीक, क्या है बच्चों, समष्टि क्या है और समष्टि के विभिन्न जो गुण है, यानी इसमें जो घटक वगैरह है ना। ठीक, यानी जन्म दर, मृत्यु दर, ये सारे चीज। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर जो 46 है सहोपकारिता। देखिए बच्चों, इसमें हम बात करें तो सहोपकारिता, सहभोजिता और परजीविता, तीनों के तीनों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक, आप इनको बच्चों बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं रसगुल्लों, क्योंकि ये हर साल पूछे जाते हैं, हर एक सेट में कहीं ना कहीं ये दिखाई जरूर पड़ते हैं। ठीक, इस सहोपकारिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर कहेगा बच्चों सहभोजिता पर, या फिर परजीविता पर। ये तीनों बच्चों आपके काफी लाजवाब हैं, एक ही चैप्टर के तीनों क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट है कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है एवं उसके घटक। ये पर्यावरण वाले चैप्टर का है कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं और उसके घटक कौन कौन से हैं। ठीक, लॉन्ग में पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला क्या है, या फिर कहेगा खाद्य श्रृंखला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए खाद्य श्रृंखला वाला जो होता है ना बच्चों, जिसमें है भाई कि घास, हरी घास को कौन खा रहा है, मेढक, मतलब टिड्डी खा रहे हैं, टिड्डे को मेढक, मेढक को सर्प, सर्प को गिद्ध, इस तरह से जो एक खाद्य श्रृंखला, एक खाद्य जाल का निर्माण हो जाता है, वही चीज है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है पारिस्थितिक पिरामिड क्या है। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, इसकी संरचना को समझिए। हालांकि ये लॉन्ग में पूछा जाता है 5 नंबर में बच्चों। और नेक्स्ट है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगला है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, मांसाहारी। ये सब हमने लिख दिया है। हालांकि ये सभी अलग अलग क्वेश्चन हैं कि उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, अपघटक क्या है और मांसाहारी क्या है, इन सब पे टिप्पणियां पूछी जाती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन चले आते हैं एकदम लास्ट वाले चैप्टर में, तप्त स्थल किसे कहते हैं, या इसी को बोलेगा बच्चों हॉट स्पॉट। क्या कहेगा, हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट हो जाता है, इसी को बोलते हैं, ये हॉट स्पॉट है, यानी वाईफाई वाला नहीं, तप्त स्थल। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां की जैव विविधता संकट में होती है। ठीक है ना, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब इसको अच्छे से समझाएंगे। तो ये हॉट स्पॉट हो गया। नेक्स्ट है कि रेड डाटा बुक, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक क्या है। ठीक है ना, इंग्लिश वर्ड है ये नहीं, लेकिन हिंदी में ही पूछता है कि रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर रेड डाटा बुक क्या है। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ऐसा पूछेगा कि वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है और सरकार को इसके लिए कौन से कदम उठाने चाहिए। या फिर पूछेगा बच्चों कि जैव मतलब वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। 3 नंबर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है संकटग्रस्त जातियां कौन कौन सी हैं, या संकटग्रस्त जातियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर संकटग्रस्त जातियां किन्हें कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन बायोस्फीयर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर इसी को पूछेगा बच्चों जैव मंडल। क्या कहेगा, जैव मंडल, जिसपे अपन लोग क्या है
रहते हैं, ठीक है ना। तो जैव मंडल कहेगा या फिर बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इंग्लिश शब्द है बच्चों, बाकी जैव मंडल हिंदी शब्द है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थानीय तथा बहिस्थानीय संरक्षण क्या है, कि यानी स्वस्थानीय संरक्षण और बहिस्थानीय संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। या फिर बच्चों इसको ऐसे घुमा के पूछेगा कि जीवों को या जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं। तो भाई जैव विविधता को या किसी जीव को जीवित रहने के लिए दो ही विधियां हैं, एक स्वस्थानीय, ठीक, और दूसरा है बच्चों बहिस्थानीय या जिसको बाह्य स्थानीय, यानी एक ऐसी विधि है जहां पर जीव जंतु को उनके निवास स्थान पर ही सुरक्षित रख सकते हैं, दूसरा यह है कि निवास स्थान से हटाकर कहीं और उनको शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता क्या है तथा इसका संरक्षण, यानी जैव विविधता किसे कहते हैं और इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका 60वां क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 60। इस तरह से बच्चों आपके बायोलॉजी में ये 60 क्वेश्चन तो रसगुल्लों 100% श्योर हैं, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चों आपके लगभग 7 सेट बनते हैं। भाई अगर 7 सेट आपका तैयार हो रहा है तो ये सारे के सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके इन्हीं में से होते हैं। अब ऐसा नहीं कि बस 100% यही आएगा, ठीक, हम ये नहीं कह रहे रसगुल्लों, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि भाई आपके 80 से 90% जो क्वेश्चन होंगे इन्हीं में से होंगे। इसके बाहर के भी हैं, वो आपके शॉर्ट वाले हैं, इधर उधर हैं, और वो सारे क्वेश्चन इसी में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि इनका सॉल्यूशन आपको कहां से मिलेगा। तो इसमें अधिकांश क्वेश्चन को हमने करवा दिया बच्चों 56 क्वेश्चन की सीरीज में, बाकी इनकी हम मतलब जो आपकी इनके नोट्स हैं वो हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ही नोट्स तैयार हो जाएगी 1-2 दिन के अंदर ही, मतलब 1-2 दिन लगेगा बच्चों, हम आपको इन सारे क्वेश्चन के मतलब जो इसमें इंपॉर्टेंट है उनमें आपको क्या है एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, साथ में उसका पूरा सॉल्यूशन भी हम आपको एकदम सरल शब्दों के माध्यम से मतलब दे देंगे, ठीक है ना। आपको टेंशन नहीं लेना, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे बच्चे, इसलिए हमने आज ये क्वेश्चन बता दिया। आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है आप टिक कर सकते हैं, बाकी हम तो आपको इन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे ही। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।